बढ़ती महंगाई से न सिर्फ आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है बल्कि सनतकार भी अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। वफाकी ऐवान हाय सनत और तिजारत के सरपरस्त आला SM तनवीर का यह कहना है कि इस शराय सूद और इतनी महंगी बिजली पर सनतें नहीं चल सकती। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा है कि बिजली महंगी होने के बायस फैसलाबाद की 100 सनतें अब तक बंद हो चुकी हैं। लाहौर में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि IPP से मुआहिदों पर नजरसानी करनी चाहिए और बिजली के नर्ख जो है वो कम कर दिए जाएँ ताकि कुछ रिलीफ जो मिल सके, और $5 अरब के बरामदी ऑर्डर्स जो हैं वो हाथ से निकल जाएंगे अगर बिजली जो है वो सस्ती ना की गई तो। और साथ में ये उसी तरह का ही मसला है जिस तरह से हम इंटरनेट की बंदिश पे देख रहे हैं कि फ्रीलांसर्स जो हैं उनके क्लाइंट्स जो है वो उससे हाथ धो बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महंगाई की शरह 11% है तो शराय सूद 19.5% रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता। तो इस हवाले से बात करने के लिए अहमद नजीब सती और उसके साथ साथ अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ुहैब रफ़ीक साहब, साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं SCCI के। तो नजीब साहब, ज़ुहैब साहब, आपके ख्याल में ये जो मामला है, एक तो ये खबर चल रही है कि जी 100 से ज़्यादा सनतें इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, इसमें कितनी सदाकत है? और अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की तो मुल्की सनत से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि मुल्की की रेवेन्यू में इजाफा करता है? पहले तो ये भी बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। और मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह जी देखें, पाकिस्तानी जो नेशन है, हम सब बड़ी एक रेजिलिएंट नेशन है और हमने हर हालात का बड़ा डट के मुकाबला किया है। और सब ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑलवेज स्टे होपफुल एंड फोकस इवन इन ए चैलेंजिंग टाइम। और मैं समझता हूँ कि इकट्ठे होके वी कैन नेविगेट, हम कर सकते हैं ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं टू अचीव द ग्रेटर थिंग्स। और हमेशा हमने कंटिन्यू करना है, सपोर्ट करना है ईच अदर का, हम एक दूसरे को। और इस वक्त जैसे कि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान इस वक्त देखें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है इस रीजन में, ऑलमोस्ट 19% पर है हमारा इंटरेस्ट रेट। अगर हम कंपेयर करते हैं अपने रीजनल कंपेटिटर से, अगर मलेशिया को अगर हम देखें उस वक्त 3% है, चाइना इस वक्त 3.45% है, इंडिया में इस वक्त 6.5% है और बांग्ला इस वक्त 6% है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हम जो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट जो हमारा इंटरेस्ट रेट वो अलाइन किया जाए जो हमारे रीजनल जो हमारे कंपेटिटर जैसे मैंने जिक्र किया है, ताकि हम अपनी इनपुट कास्ट जो है इसको हम कम कर सकें और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करें जिसमें हम थोड़ा सा फ्लरिश कर सकें। क्योंकि जो राइजिंग कास्ट है इस वक्त बिजनेस करने की, वो हमारी परफॉर्मेंस को है ना वो बड़ा इफेक्ट कर रही है। इस तरह जो IPPs के आपने मुआहदे किए हैं जिस वजह से बिजली की कॉस्ट जो बढ़ गई है उस पर नजरसानी की जरूरत है, या हमें कोई अल्टरनेटिव ऐसी कोई सब्सिडीज दी जाए। क्योंकि इस वक्त जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी जो मैं समझता हूँ कैपेसिटी 15 to 20% कम हो चुकी है और ये बिजनेस बंद हो रहे हैं। तो अच्छा, ये बताया भी जा रहा है ज़ुहैब साहब कि फैसलाबाद में 100 सनतें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, उससे कितना बड़ा लॉस हो रहा है हमारी जो इंडस्ट्री है उसको और फिर हमारी इकोनॉमी को। और फिर दूसरा ये भी बताया कि जिस तरह कहा जा रहा है कि 11% महंगाई की शरह है और उसके ऊपर शरह सूद 19.5% रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता। तो इस हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिएगा कि महंगाई और शरह सूद जो है वो किस तनासुब से होना चाहिए सेट। ये देखें, अगर देखा जाए तो आपने जो बात की है कि हाई इंटरेस्ट रेट जब भी हुआ है तो इसका बड़ा एक डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमीज पे। अगर आप देखें थाईलैंड को देखें, अर्जेंटीना को देखें, ब्राज़ील को देखें, वेनेजुएला को देखें, तुर्की को देखें अभी, तो ये जो उनकी इकोनॉमीज में इस वक्त जो प्रॉब्लम है इसी वजह से कि उनकी जो महंगाई की शरह जो और उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपस में मैच नहीं करता। तो इसके साथ साथ आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल की प्राइसेस है, ये जिस शिद्दत से बढ़ी है तो ये भी एक हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी है कंट्री में। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा SME सेक्टर है, अगर मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, इस वक्त बड़ा इस पर प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा जो फिक्स टैक्स रिजीम में थे उससे भी हमें बाहर कर दिया गया है, जिस वजह से हमारी टैक्सेशन की जो भरमार है जिस वजह से हमें बिल्कुल अनकम्पेटिटिव हम होते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये भी एक डिमांड है कि सियालकोट को जिस तरह FTR में पहले हम थे, हमारे फिक्स टैक्स रिजीम में थे, हमें उसको भी बहाली दी जाए। और ये जो कंट्रीज हैं लाइक बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया, इसके मुताबिक जितना भी इनका इंटरेस्ट रेट है
इलेक्ट्रिसिटी रेट है, हमें इसके मुताबिक करके हमें बिजनेस फैसिलिटेशन दी जाए जो गवर्नमेंट कहते हैं। अच्छा, इस वक्त ज़ोहैब साहब आपसे अगर जानना चाहें, आपके पास यकीनी तौर पे डाटा तो होगा, कितने लोग पाकिस्तान भर में, सिर्फ सियालकोट की आप तो नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो, कितने लोग इससे वाबस्ता हैं? और अगर ये सनतें बंद हो रही हैं जिस तरह 100 से ज़्यादा हो भी चुकी हैं ऑलरेडी, कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं और आगे उनके बेरोजगार होने का खदशा है? नहीं, डेफिनेटली देखें कि जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जैसे हमारा टैक्सेशन का सिस्टम आ रहा है, टैक्सेशन का बिजनेस जो सिस्टम टफ से टफ होता जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं, तो डेफिनेटली ये हम अगर अनकम्पेटिटिव होते जाएंगे इंटरनेशनली और बाहर अपना ट्रस्ट हमारी इकोनॉमी से अपना वो खींचता जाएगा। जैसा बांग्लादेश की मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, वहां से भी काफी बिजनेस ड्रेन हो रहा है, तो मैं समझता हूं जिससे राइट टाइम के गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करें, जो इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम में होगी डेफिनेटली बायर हमारे से इंटरेस्ट अपना उसका शेकर होगा तो वो हमारे से अपना बिजनेस विड्रा करता जाएगा। तो अगर बिजनेस विड्रा करता जाएगा तो डेफिनेटली इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। इस वक्त राइट अपॉर्चुनिटी है जो बांग्लादेश में इस वक्त जो वहां से ब्रांड विड्रा हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को एक राइट टाइम है कि हम उन ब्रांड्स को अपनी तरफ खींचें, उन ब्रांड्स को ऐसी फैसिलिटीज दें पाकिस्तान की हमारी जो एक्सपोर्ट है। जी ज़ोहैब साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम वहाँ से ऑर्डर्स जो है वो ला सकते हैं, वहाँ से बिजनेस हम पाकिस्तान की तरफ मूव करवा सकते हैं, प्लान क्या है फिर हुकूमती सतह पर? आप क्या ऐसा प्लान देना चाहते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर अमल पैरा होगी तो मसाइल हल हो जाएंगे और बिजनेस जो पाकिस्तान की तरफ मूव करेगा? सबसे पहले कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंगल डिजिट में आना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को जो हमारी फंडिंग है, जो हमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है हमें मिले, बैंक्स की तरफ से मिले, हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने कोई ऑर्डर्स लेने हैं, हमें बैंक की तरफ से कम रेट पे हमें इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन्स मिल सके, हम अपनी इंडस्ट्री को फ्लरिश कर सके, हम मशीनरी खरीद सके। जैसे पहले भी बेशुमार स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें रीफाइनेंस पार्ट 2 था, हमें बड़े अच्छे रेट पे मिलता था, टैरिफ स्कीम थी गवर्नमेंट की तरफ से, उस ऐसी स्कीम को रिवाइव कराया जाए, मशीनरी लाए, हम अपनी इन्वेस्टमेंट लाए, हम रॉ मटेरियल लाए, और हम इस तरह जो इंटरनेशनल जो बायर्स हैं वो देखेंगे इस इकॉनमी में, वो भी हर बड़ा नजर रखते हैं पाकिस्तान इकॉनमी पे, इस इकॉनमी में क्या हो रहा है, इस वक्त इंटरेस्ट रेट का चल रहा है, इस वक्त बिजनेस की क्या फैसिलिटेशन है। तो डेफिनेटली जब एक कंडूसिव एनवायरनमेंट होगा, इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ रेट है वो कम हो, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान माशाल्लाह एक जबरदस्त एक हमारा ये एजुकेटेड फील्ड है, और पाकिस्तान में हर तरीके से एक हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश, जैसे ऑलरेडी पिछले सालों में हमारी लेबर बड़ी वन ऑफ द बेस्ट लेबर की इन द रीजन है, हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप है पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन तवज्जो की ज़रूरत है। ज़ोहैब रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें बुनियादी तौर पर वो कह रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, सिंगल डिजिट जाए, और दूसरा बिजली के टैरिफ कम किया जाए, कीमतों को कम किया जाए, ताकि ज़्यादा ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ और पाकिस्तान का ज़ाहिर बात है नाम भी बेहतर होगा और रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूशन का बायस